क्लास के बाद मैं उसको जो पिछले जो मैंने लिंक सेंड किए हैं उसको मैं वो शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ। अच्छा, ये मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। अच्छा, ये मेन टूल है, देखें इसको हीलियम 10 बोलते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका भी हल मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिया कि क्या। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि शेयर कर लेंगे। लेट्स से अगर इसकी जो अपनी प्राइसिंग है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये टूल यूज जरूर होता है, यानी आपने अगर किसी को भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ना तो आपने ये टूल तो यूज करना ही करना है। ये तो लाजिम और मलजूम है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, और तमाम सर्विसेज के लिए नहीं। सिर्फ इस टूल का काम प्रोडक्ट हंटिंग के साथ है या सेल्स एंड रैंकिंग के साथ है या कीवर्ड्स के साथ है। तो एक तरह से इस एक टूल के अंदर काफी टूल्स हैं। ये जिस तरह देखें प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो उसकी ये 3 टूल है। एक क्रोम की एक्सटेंशन है, वो ये एक्सटेंशन है, जिधर मैंने माउस रखा हुआ ये वाली एक्सटेंशन है वो। ये हीलियम 10 की एक एक्सटेंशन है क्रोम के साथ। एक जो है तो इनका ये एक टूल है, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जो क्या करता है, अमेजोन की प्रोडक्ट रिसर्च में काम आता है। यानी मतलब आपको प्रोडक्ट की सेल्स वगैरह बताता है, और आपको प्रोडक्ट का क्राइटेरिया उसमें मेंशन करते हैं, और वो आपको प्रोडक्ट निकाल के दे देता है। ट्रेंडस्टर क्या करता है, जो रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, ये उस ट्रेंड्स को फाइंड करता है। तो मैं एक एक टूल को बकायदा एक्सप्लेन करूंगा, और आप लोग ये भूल जाएंगे मैं इस पे कोई फास्ट फॉरवर्ड होने वाला हूँ, क्योंकि ये सबसे मेन टॉपिक है, और मैं इस पे अच्छा खासा हम हो सकता है हमारा पूरा ये वाला मंथ इसी पर अब निकले, हीलियम 10 और बाकी टूल्स के साथ काम करने पे। क्योंकि मेन चीज तो यही है, और इसी में आप पैसे बना सकते हैं। तो मैंने आपको वो चीज सिखानी है कि जिससे आपके पैसे बन सकते हैं अच्छे। तो कीवर्ड रिसर्च के इसके अंदर एक सब टूल्स है, सेरेब्रो, मैग्नेट और ये स्पेलिंग चेकर टूल है। अगर आपकी किसी जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो ये उसको ठीक करता है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये जिस वक्त आप किसी को सेल्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हो ना, तो उसमें ये टूल्स यूज होते हैं। फ्रेंचटन की प्रोसेसर यूज होता है। ये आपको बताता है ये टूल कि उसके अंदर कीवर्ड प्रोसेसर है बेसिकली, कि आपका कीवर्ड कितनी बार आ रहा है, कितनी बार, वो मैं आपको सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा स्क्रीन पे। और फिर मैं आपको एक्सेस कुछ ना कुछ दूंगा, वो फिर आप इस पे ट्राई करेंगे, और फिर आप लोगों को मैं रिसर्च करने के लिए दूंगा। फिर आप लोगों ने आगे मुझे बताना होगा कि इसका क्या वो है, मतलब ये आप ये प्रोडक्ट आप लोगों ने सजेस्ट करना होगा अपने हिसाब से सोच के, हाँ ये प्रोडक्ट हम करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते। स्क्रिबल्स, फिर मैं बताऊंगा कि वो प्रोडक्ट अगर फेल है तो वो क्यों फेल है, अगर आपको लग रहा है कि वो प्रोडक्ट ठीक है तो इस तरीके से उसके ऊपर पूरी मैं फीडबैक दूंगा। बहरहाल स्क्रिबल्स एक टूल का नाम है, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है। ये जो मैंने आपको लिस्टिंग का पेज दिखाया था ना, ये उसको ऑप्टिमाइज करता है उस लिस्टिंग को। बेसिकली ये उसके अंदर बताता है कि क्या चीज आपकी मिसिंग है लिस्टिंग में, यानी उसके अंदर कमी बेशी क्या है लिस्टिंग में, और आप कैसे लिस्टिंग को मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कीवर्ड इंडेक्स चेकर, ये भी एक टूल है। ये सारा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के टूल है। इसमें ये होता है कि बाज वक्त इस तरीके से होता है कि अमेजोन के अंदर जो कीवर्ड्स का मैंने आप सबको बताया था कि कीवर्ड होते क्या है, तो आप लोग प्रोडक्ट के अंदर कीवर्ड यूज कर रहे होते हो, लेकिन आपका कीवर्ड जो है ना, यानी आपके ASIN और आपके कीवर्ड के ऊपर वो आ ही नहीं रहा होता। यानी अमेजोन का जो सर्च इंजन है उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि वो है। तो ये चेक करने के लिए कि आया कि अमेजोन को पता भी चल रहा है कि नहीं कि ये कीवर्ड इस प्रोडक्ट लिस्टिंग पे यूज हुआ है। तो ये उसकी इंडेक्स चेकर है। इंडेक्स कहते हैं अमेजोन के सर्च रिजल्ट को। तो आपने अपने प्रोडक्ट के ASIN को उसके साथ चेक करने के लिए कि ये भी सिर्फ इंडेक्स चेकर के ऊपर भी सर्विस प्रोवाइड हो सकती है। क्या आप अगले को कहते हो कि मैं आपकी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करूंगा? नहीं नहीं, मैंने आपको लिस्टिंग को अच्छा करके देना है, आपके लिस्टिंग पेज को। तो उसमें ये सारे टूल्स यूज होते हैं। लिस्टिंग एनालाइजर हो गया, ऑडियंस हो गई, और लिस्टिंग बिल्डर हो गया। इसी तरह ऑपरेशंस में कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इनके चलो अभी आपके उससे काम नहीं, बाकी मार्केटिंग वगैरह के मेन काम हमारा ये ब्लैक बॉक्स के साथ है, और इस एक्सटेंशन के साथ है। इसके अंदर एक टूल है, उसका नाम एक्सरे है, वो आपको प्राइस बताता है। दूसरा इस टूल के अंदर एक उसका नाम है, उसको वो बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। वो पूरी FBA की कितने खर्चे हैं क्या है वो सब आपको कैलकुलेट करके देता है। सो अब ये जो आप लोगों को एक वेबसाइट बताना चाहूंगा, इनके पास सब टूल्स अवेलेबल हैं। ये मैंने आज इनसे परचेज किए। एक परचेजिंग ये होती है, देखो इधर से अगर आप करते हो ऑफिशियल वेबसाइट से जाते हो ना, तो मैं आपको प्राइसिंग का फर्क बता देता हूँ। इसकी अपनी जो प्राइसिंग है ना वो जरा ज्यादा है। वसीम भाई रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी। मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया इस लेक्चर को भी। हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिला मिला करेगी। और वो जो मैंने लिंक्स अपलोड किए हैं और उस पर अगर आप क्लिक करते हैं, और अभी इस वक्त आ रहा है ना कि वो प्राइवेट वीडियोस हैं और वो अभी ऑन नहीं हो रही, तो उसका ये है कि इस लेक्चर के बाद मैं आप सबको ऐड कर दूंगा उसके अंदर। वो आप सब की ईमेल एड्रेसेस मेरे पास हैं, आपको उसमें ईमेल आ जाएगा,
और आज जितने भी प्रीवियस लेक्चर है वो भी आप देख सकेंगे, और ये आज का जो लेक्चर है ये भी मैं लोड कर दूंगा। तो अब मैंने लोडिंग शुरू की है उसमें। और क्रोम पे खुल नहीं रहा था तो मैंने कहा इस पे चेक कर लेते हैं, एक्स पे जरा इसकी प्राइसिंग डाल लेते हैं। देखें ये इसकी प्राइसिंग है, एक $29 पर मंथ है। ये अकाउंट के फीचर्स हैं इसके, ये कौन कौन से फीचर्स उसके अंदर अवेलेबल है। एक प्लैटिनम पैकेज है, एक डायमंड पैकेज है। हाँ जी बिल्कुल वसीम भाई, ऐसे ही करें आप, इसको अभी समझ लें और फिर जो नोट्स वगैरह हैं उसमें से अगर बनाने की कोई चीज आपको फ्यूचर के लिए चाहिए या समझने के लिए चाहिए तो वो आप फिर बेशक बना लें बाद में। अच्छा, इसमें स्टार्टर पैकेज है, प्लैटिनम पैकेज है। अब आप ये देखो ये $84 है, और मैंने और इसमें सिर्फ आपके पास एक टूल आ रहा है। इसी तरह मर्चेंट वर्ड्स ये दूसरा टूल है जो बहुत, अगर ये दो टूल भी हो ना तो इससे भी आप पूरी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, एक मर्चेंट वर्ड्स का और एक हीलियम 10 का। अगर खाली हीलियम 10 भी हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मर्चेंट वर्ड्स जरा अच्छा टूल है, मुझे पर्सनली मर्चेंट वर्ड्स अच्छा लगता है हीलियम 10 के साथ। तो ये जो टूल है ना ये भी बहुत जबरदस्त टूल है। इसमें आप कोई भी, अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी पहले प्राइसिंग दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। ये थोड़े से एक्सपेंसिव है ये टूल्स ना, तो आप लोगों को तो वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग जो लोगों के पैसे जो है तो उधर, ये देखो इसके मुख्तलिफ प्लान है। छोटा प्लान जो है तो इतने का, ये जो सबसे सिल्वर प्लान है ये अच्छा प्लान है $35 पर मंथ वाला। तो टोटल आप देखो इसका सिल्वर प्लान लेना होता है, और इसका जो लेना होता है ये $99 वाला, ये 84 पर मंथ, जो ये भी एनुअली है। जब आप इसको मंथली पे ले जाओगे तो ये 99 बन जाएगा, तो 99 पर मंथ, और ये है 35 पर मंथ। तो ये बेसिकली $140 होता है। लेकिन आप आसान तरीका भी है, AMZ सेलर टूल्स, ये एक वेबसाइट है। मैं इनसे बात भी कर लूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ कंसेशन हो जाए, वो हो जाए। ये है पाकिस्तानी, और ये क्या करते हैं कि सारे टूल्स इन लोगों ने, सबके जो प्रोफेशनल प्लान है ना, यानी हीलियम 10 का इन्होंने डायमंड परचेज किया हुआ, 249 परचेज किया, और आगे ये एक्सेस दे रहे होते हैं अपने लोगों को। इसी तरीके से इनके पास इसका जो है तो प्लैटिनम मौजूद है, और इसका ग्लोबल वाला जो प्लान है ये वाला ग्लोबल प्लैटिनम, तो उसमें भी ये आपको एक्सेस दे रहे होते हैं। ये वेबसाइट है AMZ सेलर टूल्स, इनकी प्राइसिंग ये। और इसमें देखो मैंने अभी इसमें ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने आज सुबह ही परचेज किया, AMZ इकोनॉमिकल बोलते हैं इसे। तो इसको सेटअप कैसे करना है वो भी मैं आपको हेल्प करूंगा, बताऊंगा। थोड़ा सा इनका सेटअप डिफिकल्ट है और इनके साथ थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ती है। इनको पेमेंट आप कर दोगे ना तो आपके सिस्टम के अंदर वो टूल्स एक्टिव हुए भी नहीं होते। तो ये बहुत अच्छे हैं, आप अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ना तो उसमें आपको देखो हीलियम 10 भी दे रहे हैं, फ्रीडम टिकट भी मिल रहा है, कीवर्ड टूल भी मिल रहा है पूरा, कैनवा प्रो, मर्चेंट वर्ड्स, वायरल लॉन्च, जितने भी टूल्स है ना, जंगल स्काउट वगैरह सारे इसमें दे रहे हैं, जितने भी टूल्स हैं। और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव टूल्स हैं ये सारे। तो ये सब के सब आपको सिर्फ $20 पर मंथ में दे रहे हैं। तो अभी तक मेरी इनके साथ बातचीत नहीं हुई, सिर्फ मैंने आज अपने लिए परचेज किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिप्लाई सिर्फ आपको फेसबुक पे देते हैं। ये देखिए मैंने इनके साथ आज बात की है ये टूल्स परचेज करने के लिए। ये देखें ये इनको पेमेंट की और इसके बाद इनसे बातचीत की है कि हीलियम 10 सही काम कर रहा है। ये टूल्स जब आप पेमेंट इनको कर देते हो ना तो ये टूल्स को एक्टिवेट नहीं करते हैं ये लोग। वो टूल तब एक्टिवेट करते हैं कि जिस वक्त आप क्या कहते हैं इनके साथ इधर बात करते हो। अब मेरे पैनल में मर्चेंट वर्ड्स नहीं आ रहा था, फिर मैंने इनके साथ बात की कि यार ये मैंने तो परचेज किया हुआ था, देखो हाई सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, गिव अस जस्ट 10 मिनट। इन्होंने मर्चेंट वर्ड भी फिर डाल दिया। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पैनल में मर्चेंट वर्ड्स आ रहे हैं। ये किधर गया ये देखो ये इनका पैनल है अंदर से AMZ सेलर टूल्स का, इसमें सारे टूल्स आ रहे हैं हीलियम 10 की मुख्तलिफ, यानी एक अकाउंट काम ना करते, उनके पास मल्टीपल अकाउंट्स है हीलियम 10 के, तो वो क्या कहते हैं उसमें काम कर सकते हैं। ये देखो इन्होंने ये भी मेरे लिए डाला, ये मर्चेंट वर्ड्स जो है, अब मर्चेंट वर्ड्स भी काम करता है ये अब उनके अंदर से। और इसमें मजीद जितने भी उधर टूल्स लिखे हैं वो आप उनको मैसेज पे, फेसबुक पे मैसेज करेंगे, इनको पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप इनको फेसबुक पे मैसेज करेंगे तो ये आपके लिए ऑन कर देंगे। देखो ये पूरा मेरे लिए मर्चेंट वर्ड्स खुल गए। अब ये अब मर्चेंट वर्ड्स भी अच्छी खासी बता रहे हैं कि कितनी सर्च वॉल्यूम हो रही है क्या हो रही है। अब ये सारा प्रोडक्ट हंटिंग में यूज होता है। प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं कि कोई विनिंग प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करना है, अपने यूजर को रेकमेंड करना है, अपने क्लाइंट को रेकमेंड करना है कि आप ये बेचो अमेजोन पे, तो आपको उसके लिए मर्चेंट वर्ड्स और हीलियम 10 चाहिए। अगर मर्चेंट वर्ड्स नहीं भी आप लेना चाहते, आप सिर्फ अपना पर्सनल हीलियम 10 लेना चाहते हो वो भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से तो आप लोगों को ये ज्यादातर लोग ये यूज करें AMZ सेलर टूल से। लेकिन एक चीज इनकी है, ये आप इनकी पढ़ लें, ये अलाउ नहीं करते, इंपॉर्टेंट नोट, कि सिर्फ एक यूजर एक ही यूज करेगा। डज नॉट अलाउ यू टू शेयर अकाउंट एक्सेस विद एनी सेकंड यूजर, नो मैटर फ्रेंड, फैमिली और ऑफिस कोलीग। वन अकाउंट वन यूजर एक्सेस, इफ यू शेयर एक्सेस देन द अकाउंट विल बी ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड बाय सिस्टम। तो अगर आप इनका ये, मैं अगर AMZ सर्वर का अकाउंट आपके साथ शेयर करता हूँ ना तो इनके पास आएगा कि ये अकाउंट इस्लामाबाद से इस वक्त लॉगिन हो रहा है, फिर आएगा ये अकाउंट कराची से लॉगिन हो रहा है, फिर आएगा ये अकाउंट इधर से लॉगिन हो रहा है।
तो उसके उसके नतीजे में क्या होगा कि जब इनके पास मुख्तलिफ आईपीस आ रही होंगी तो उनको समझ आ जाएगी कि ये मुख्तलिफ शहरों से लॉग इन हो रहा है, तो ये एक यूजर इसको एक्सेस नहीं कर रहा है, इसको मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करें, तो ये आपको ये अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। इसलिए ये इन्होंने, क्योंकि प्राइस बड़ी नॉमिनल सी रखी हुई, तो असूलन भी हम लोगों को डायरेक्टली इनसे ही परचेज करना चाहिए। तो और ये है बहुत कम, इतना ज्यादा यानी उन्होंने खर्चा किया हुआ, हैवी हैवी टूल्स हैं वो उसमें दे रहे हैं। सो मैं इनसे, अभी तुमको पता नहीं है ना कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं आप लोगों को ये नहीं सिखा रहा हूँ, तो मैं इनसे आप लोगों के लिए बात कर लूंगा एएमजी सेलर टूल्स वालों से, ताकि आप लोगों को जब भी आप लोगों को करना, जब आप वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग निकल के जाएंगे तो कुछ ना कुछ इनसे बात कर लेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स को डिस्काउंट दो। सो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब मैं आज आपको हीलियम 10 बस अंदर से दिखाऊंगा और सारा उसकी वर्किंग दिखाऊंगा कि इसको इसमें वर्क करते कैसे। मर्चेंट वर्ड पे फिर किसी दिन आएंगे। सो ये हीलियम 10 है अंदर से, ये डैशबोर्ड है हीलियम 10 का, ये टूल्स है हीलियम 10 के अंदर। ये आप टूल्स पे क्लिक करते हैं तो ये ब्लैक बॉक्स, ये इस वक्त मैंने उनका यूज कर रहा हूँ। ये जो मैं आज आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि ब्लैक बॉक्स किस तरह काम करता है। प्रोडक्ट रिसर्च टूल है अमेज़न का, अंदर प्रोडक्ट क्राइटेरिया डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये अब खुल गया, मैं इसमें जा रहा हूँ होम एंड किचन की, मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करनी है ना कि कोई अच्छा, और मुझे कैटेगरी पता है कि किस में रिसर्च करनी है। लेट से मैं कहता हूँ मुझे प्रोडक्ट चाहिए होम एंड किचन की कैटेगरी में, तो ये होम एंड किचन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मंथली रेवेन्यू यानी वो मंथली सेल्स कर रहा हो वो प्रोडक्ट एटलीस्ट मिनिमम वो $5,000 की सेल कर रहा हूँ, तो हम वो 50,000 या $20,000 की सेल कर रहा हूँ। प्राइस पॉइंट में दे देता हूँ कम से कम $12 का तो वो हो, या 15 या 12 का हो, मैक्सिमम की खैर है जितना भी ऊपर जाए। रिव्यू काउंट को छोड़ देते हैं, रिव्यू रेटिंग को दे देते हैं कि मिनिमम उसकी रिव्यू रेटिंग 4.5 हो, ऐसा प्रोडक्ट हो। अच्छा, शिपिंग उसकी, ये हम क्राइटेरिया डाल रहे हैं कि हमें फिर प्रोडक्ट दिखाएगा। ये सबसे अच्छा, ये स्मॉल स्टैंडर्ड साइज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, हमारा मेन टारगेट यही होता है। तो या ये स्मॉल ओवर साइज भी ठीक है, तो हम फिर आज स्मॉल स्टैंडर्ड साइज में जाते हैं और हम सर्च करते हैं। अमेजोन का ये कि जो प्रोडक्ट अमेजोन पे अच्छे से बिक रहा है ना, आपने वही बेचना है। अब ये मुझे बता रहा है कि ये इस प्रोडक्ट की सेल्स ट्रेंड पिछले दिनों में 27% नेगेटिव जा रही है, इसके ऊपर इतने रिव्यूज हैं और 4.5 वो है, इसका बीएसआर दिखा रहा है। बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दिखाया था ये रैंक, इसको बीएसआर बोलते हैं। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। इस प्रोडक्ट पे तो रैंक नहीं है, मैं ऐसे प्रोडक्ट पे रैंक दिखा देता हूँ जिसके जो प्रोडक्ट रैंक हुआ ही ना हो ना, तो उसके ऊपर फिर ये बीएसआर नहीं आ रहा था। तो ये इस पे 774 रिव्यू से खामखा इस पे होगा। बीएसआर नहीं आ रहा, इसको बीएसआर क्यों नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। एक्सरे रन करते हैं। ये अब देखें, मैं हीलियम का एक्सरे रन करने लगूं, इस प्रोडक्ट का मैं ये चेक करने लगूं कि इसकी पर मंथ सेल कितनी कर रहा है ये वाला बंदा, और ये प्रोडक्ट का डेटा। ये हीलियम का एक्सरे टूल है, जब आप किसी प्रोडक्ट का ASIN खोलते हो ना तो आप उसको रन करते हो। ये ब्रांड का नाम बता रहा है कि ये लेवल 5 ब्रांड का नाम है, ये बता रहा है कि 1199 वो है, ये इसकी ये फीस है। अच्छा, इसकी सेल्स नहीं है ना, तो इसीलिए रेवेन्यू और सेल्स नहीं, ये प्रोडक्ट इतनी सेल्स नहीं कर रहा। 774 रिव्यूज तो हैं लेकिन ये प्रोडक्ट सेल्स इतनी नहीं कर रहा, तो इसलिए इसकी ना सेल्स दिखा रहा है ना सेल्स ग्राफ दिखा रहा है, इसीलिए इसका बीएसआर भी नहीं है। इवन दो कि ये इस पे बकेट स्कूप के ऊपर इस पर्टिकुलर पे रैंक हुआ है, नहीं ना, तो ये हो सकता है कि ये बहुत छोटा कीवर्ड हो, जो यानी जिस कीवर्ड की रिसर्च पर मन बहुत कम होती है ना, तो उसकी भी क्या कहते हैं वो नहीं होती। अब बकेट स्कूप जो है उसके ऊपर ये रैंक हो रहा है ये प्रोडक्ट, लेकिन इसका बीएसआर नहीं, तो या तो 5 का बाज वक्त एरर भी आता है, जो टूल्स होते हैं ना उनके कि बीएसआर इज अनडिफाइंड है, वो अब किसी टूल के दिखा रहा है किसी का नहीं दिखा रहा। ये एक ही ब्रांड है, लेवल 5 इनका नाम है, ये उसके प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। अच्छा, ये अमेजोन के सिस्टम की ग्लिच बात वक्त होती है
कि किसी प्रोडक्ट का वो बीएसआर दिखा रहा होता है, किसी प्रोडक्ट का बीएसआर नहीं दिखा रहा था, सेलर रैंक नहीं दिखा रहा था, यानी उसका आप कुछ कर नहीं सकते। ये बहुत से प्रोडक्ट्स पे ऐसा होगा कि बीएसआर नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी 80-90% प्रोडक्ट जो रैंक हो रहे होते हैं ना, उन पे बीएसआर आता है। अच्छा, इसका दिखा रहा है, इसका ये बीएसआर दिखा रहा है बेस्ट सेलर रैंक। ये पैशो एंड लॉन एंड गार्डन की कैटेगरी में 51,000 पे रैंक कर रहा है, गार्डनिंग शॉवल्स की कैटेगरी में $50 पे वो उस पे 50 नंबर पे रैंक कर रहा है। सो आप देखो ये जो बीएसआर लिखा हुआ है ना कि ये किस पे है, ये बेसिकली ये बीएसआर दिखा रहा है, बेस्ट सेलर रैंक, ये चीज दिखा रहा है इधर हीलियम 10। सो अब मैंने अगर बीएसआर पे क्लिक किया तो वो मुझे उस पर टॉप पे दिखा रहा है कि इसका भाई इतना बीएसआर है, इसकी मंथली सेल्स इतनी है और $69,000 इसका मंथली रेवेन्यू है। यानी ये यूनिट की ये जो 5338 दिखा रहा है ना, ये बेसिकली ये इतने यूनिट बेच रहा है, यानी इतने टाइम्स ये बिक रहा है पर मंथ, और ये जितना भी इसका आ रहा होता है ये पर मंथ आ रहा होता है। ये प्राइस पॉइंट इसका क्या है, इसका है 12.99। अच्छा, आपने कभी भी किसी अपने क्लाइंट से बात करनी है ना, तो आपने सिंपल प्राइस नहीं बोलनी, आपने हमेशा वर्ड यूज करना है प्राइस पॉइंट। इससे उसको पता चलेगा कि आप प्रोफेशनल्स हो। जितने भी इन्वेस्टर्स है ना, जितने भी टॉप टियर के जो लोग होते हैं, वो जब किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो वो उसको प्राइस नहीं कहते, वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं इसका प्राइस पॉइंट ये, यानी वो किस प्राइस पॉइंट पे बिक रहा है। आपने हमेशा इसको इस तरीके से बात करनी है। जितनी आप कम्युनिकेशन को अपने स्ट्रांग रखोगे ना, उतने ज्यादा उनको पता चलेगा कि आप लोग जो प्रोफेशनल्स हो, यानी आप ऑलरेडी इस काम से रिलेटेड हो, या आपको समझ आती है। सो एक तो आपने प्राइस को कभी प्राइस नहीं कहना, हमेशा प्राइस पॉइंट कहना है कि ये जो है तो इसके ये प्राइस पॉइंट है, या इस प्राइस पॉइंट पे ये सेल हो रहा है, तो बेसिकली 1299 इसका प्राइस पॉइंट है, इस पे ये सेलिंग हो रही है इस प्रोडक्ट की। इस तरीके से 5388 इसकी वो हो गई। अब मैं नीचे कर रहा हूँ देखने के लिए कोई हमारे काम का प्रोडक्ट हो, क्यों, क्योंकि ये वाले तो देखो 18 हजार रिव्यूज है इनके ना। तो मैक्सिमम हम ऐसा करते हैं कि रिव्यू काउंट हम कहते हैं यार 500 से 400 से ज्यादा ना हो। क्राइटेरिया सारा वही रखते हैं और उसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं कि जो किसी भी ऐसा प्रोडक्ट दिखाओ जिसके रिव्यूज ज्यादा ना हो। अब अगर प्रोडक्ट के रिव्यू ज्यादा नहीं होंगे और सेल्स ज्यादा होंगी तो वो हमारे काम का प्रोडक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हो सकता है। अब देखो ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल सिल्क पिलो केस हेयर। अब यहाँ देखने में तो लग रहा है कि ये इसकी 1499 पे ये सेल हो रहा है, 3,300 की सेल कर रहा है, मंथली रेवेन्यू $50,000 खाली ये प्रोडक्ट मंथली सेल्स में दे रहा है, $50,000। बीएसआर इसका अच्छा है, 3,500 पे ये रैंक हो रहा है किसी न किसी कैटेगरी में, और रिव्यूज इसके 127 है। यानी रिव्यूज कम होने का मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट की कंपटीशन कर सकते हो, लेकिन असूलन क्या हम कंपटीशन कर सकते हैं वो भी हमें देखना होता है। तो मैं इसको सबसे पहले इस प्रोडक्ट को खोल लेता हूँ। आपने जैसे आपको याद हो मैंने ASIN का आपको बताया था, तो इस प्रोडक्ट का ये ASIN है जो मैं ऊपर से कॉपी करने लगा हूँ। ये मैंने इसका ASIN कॉपी किया, देखो ये लिस्टिंग की, हीलियम 10 का एक टूल है, वो लिस्टिंग की हेल्प भी बताता है। ये आप क्लिक करो, प्रोडक्ट इमेजेस उसके कह रहा है 7 और मोर इमेजेस पूरे हैं। मेन इमेज का बैकग्राउंड है नॉट ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, यानी मेन इमेज जो है तो वाइट बैकग्राउंड पे नहीं है। स्मॉलर साइज 1000 पिक्सल्स और ग्रेटर, यानी मिनिमम इमेज जो होता है ना, इमेज डायमेंशन 1000 से ज्यादा होने चाहिए अमेजोन पे। लिस्टिंग टेक्स्ट अब ये उसका बता रहा है कि टाइटल जो है 150 से लंबा है, यानी 183 है। बुलेट्स 5 बुलेट पॉइंट्स, ये इन बुलेट पॉइंट्स, इसको बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं, ये जो उसको बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली बता रहा है कि ये बुलेट पॉइंट्स क्या है, और ये बुलेट पॉइंट्स बड़े मैटर करते हैं। इन्हीं 5 बुलेट पॉइंट्स के ऊपर ना आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। यानी अमेजोन को बताना होता है कि ये मेरा प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं। ये एक सर्विस है, यानी एज अ कंटेंट राइटर आप ये सर्विस प्रोवाइड करोगे अपने क्लाइंट्स को कि आपके लिए ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं, या आपकी जो इसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ये डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे, और उस डिस्क्रिप्शन को हम ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ऐसी डिस्क्रिप्शन जो आपको सेल्स में कन्वर्ट करे। सो आपने जब भी यूजर को बात करनी है ना, अपने क्लाइंट को बात करनी है, तो आपने हमेशा सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको जो है तो बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखने आती है, आप बड़े अच्छे आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी है, उसको ये फर्क पड़ता है कि क्या आपकी डिस्क्रिप्शन से उसकी सेल्स बढ़ती है कि नहीं। सो आपने उसको यही कहना है कि आई विल राइट योर डिस्क्रिप्शन विच विल इन रिटर्न इंक्रीज योर सेल्स ओवरऑल। यानी आप हमेशा उसके साथ इस तरीके से बात करनी है कि आपने उसको यकीन दिलवाना है कि उसकी ऐसी डिस्क्रिप्शन आप लिख कर दोगे कि वो उसको ऑप्टिमाइज होगी सर्टेन कीवर्ड्स के ऊपर, और वो कीवर्ड्स उसको सेल देंगे। यानी अच्छा, तो दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ, रिव्यूज एंड रेटिंग बता रहे हैं भाई प्रोडक्ट की 4 टू अबव। अच्छा, आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट पे हाथ नहीं डालना अपने क्लाइंट के लिए जिसकी रेटिंग ये 4 से कम हो, 4.5 से भी कम हो तो छोड़ दिया करो, या चलो बात 4 तक चले, 4.2 से ऊपर हो तो चलो खैर, बस 4 से नीचे हो तो बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं करना। उसके रीजन है, उसका रीजन ये कि अगर कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे 4 से नीचे सेल हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है
कि आप उसको compete नहीं कर सकते, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ही वो है। यानी ये लोग भी तो सब चाइना से ही बनवा रहे होते हैं ना, तो आपने व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना होता है अमेजोन पे कि आपने नए सिरे से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अगर किसी एक प्रोडक्ट पता ही नहीं है ना, अमेजोन पे अगर गार्बेज भी बिक रहा होगा ना, यानी कूड़ा कूड़ा बिक रहा होगा, तो आपने वही कूड़ा बेचना है। अगर कूड़े की सेल्स अच्छी है ना, तो आपने वही कूड़ा चाइना से बनवाना है और आपने वो बेचना है। सो बेसिकली इन दी एंड जो चीज मैटर करती है वो सेल्स है, कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल है, कितनी रेटिंग है। अगर लोगों को वो पूरा पसंद आ रहा है ना, तो आपने वही बेचना है। जो चीज बिक रही है आपने उसी को बेचना है और कंपटीशन में मुकाबला करना है। तो अब हमने कंपटीशन कम करना होता है क्या, तो उसमें हम उन प्रोडक्ट्स को वो करते हैं जिनका कंपटीशन बहुत ज्यादा हो। तो रेटिंग 4 और अबव होनी चाहिए, नहीं मतलब कम से कम 4 रेटिंग तो हो ऐसा प्रोडक्ट। अगर किसी कोई प्रोडक्ट 3.9 है, 3.8 है ना, तो उसका मतलब ये कि सेलर नंबर 1 चाइना से बनवा रहा है, उसकी 3.8 है। सेलर नंबर 2 सेम प्रोडक्ट बनवा रहा है चाइना से, उसकी 3.9 है। इसका मतलब ये है कि चाइना में ये प्रोडक्ट जो है ना बेकार तरीके से ही बनता है। तो चाहे आप भी बनवाओगे ना, तो वो 3.9 या 3.8 पे ही रेटिंग रहेगी। तो मतलब ये कि वो आपको भी लॉस ही होगा उसका। अमेजोन पे अगर रिव्यू से रेटिंग कम हो ना, तो उस प्रोडक्ट की सेल नहीं होती, उसको रैंक करवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड यही करना है। हाँ, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स जो है ना, उनकी रेटिंग 4.5 है उनके प्रोडक्ट की, और आपने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया पर आपकी रेटिंग्स कम आ रही है, यानी आपकी रेटिंग्स जब एक आपको स्टार्ट में तो नहीं, लेट्स से आपको 100 रिव्यूज मिल गए और 100 रिव्यूज के बाद आपकी एवरेज 3.8 3.9 बन गई, तो इसका मतलब है कि आपको इतनी चाइना में जिस बंदे से प्रोडक्ट बनवाया है ना, उसने आपको चूना लगाया। तो आपने वो अपना उसको भी दबाना है। बात वक्त देखो, मेरे साथ पर्सनल एक दफा इस तरह हुआ था कि मेरे ही एजेंट ने मुझे चीज बनवा के दी, वो चीज उधर गई, वो उसमें से रिटर्न रेट ज्यादा था, लोग वापस कर रहे थे। यूजर्स को मसला आ रहा था कि ये क्रैक हो रहे हैं, ये इसमें ये चीज है। तो मैंने उसको जब उसको लिखा ना, उसको नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको ऑर्डर देने लगा, तो मैंने उसको ऑर्डर मैंने दूसरे बंदे को नहीं दिया, मैंने उसको, क्योंकि आप नए बंदे से डीलिंग बड़ी मुश्किल होती है, आपने अपने लिए पॉजिटिविटी निकालनी थी। उसको मैंने कहा कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट में ये चीज सही थी और इस चीज की बड़ी कंप्लेन आ रही थी मेरे पास बार बार, तो तुमने ये कोशिश करनी है कि नहीं। आप यकीन जानो, उस बंदे ने वो दिन और आज का दिन है मुझे हमेशा अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड की है। मेरी रेटिंग हमेशा जो है प्रोडक्ट्स की 4.8 से ऊपर ही रही। सो उसने मुझे फिर कभी भी चूना नहीं लगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब ये मेरा मेरा क्लाइंट है, इसको मैंने अच्छी चीज बनवा के देनी है ताकि इसकी चीज बिके, ताकि मेरा बिजनेस हो। आप दोनों के जो मफादात है ना वो लाइक है, तो आपने बंदे के साथ डील करनी। हाँ, अगर आपको लगा है कि किसी ने बहुत ज्यादा ही आपको खराब कर दी, तो फिर आप अपने बंदे चेंज करो। लेकिन चाइनीज के साथ डीलिंग इतनी आसान है नहीं। वो अक्सर उनको इंग्लिश आती है, तो वो चाइना में ही, वो चाइनीज में ही रिप्लाई करते हैं, तो उससे वो काफी, या वो टूटी फूटी इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे, हालांकि उनको आती है, बहुत से लोगों को आती है, वो अपनी जबान पे फख्र करते हैं, वो इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते, तो इसलिए वो बड़े उसमें काफी ज्यादा जो है तो इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो लेकिन इनसे भी डीलिंग का तरीका है, वो आपको हमेशा यही पूछेंगे। आप पहले जब भी चाइनीज सप्लायर को प्रोडक्ट बनवाने का कहोगे, तो हाउ मैनी उनका सवाल है, कितने, 1000 2000 3000। तो एक तो आपने उनको डाउन लाना है कि भाई यार 500 बना दो, ये कर दो। तो अगर आपकी क्लाइंट तगड़ा है, तो फिर तो कम से कम 1000 2000 यूनिट बनने चाहिए अमेजोन के हिसाब से। लेकिन अगर मीडियोकर है, यानी मीडियम, उसके पास इसकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं, तो 500 भी बहुत है, 500 यूनिट्स बहुत है, 500 बन जाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के 500 यूनिट्स एटलीस्ट बनाने होते हैं अमेजोन की में चाइना से प्राइवेट लेवल करके बेचने के। तो बेसिकली 500 यूनिट बन जाते हैं विद ब्रांडिंग। यानी आपको कोई सेलर जो है ना, आपको इधर जो सेलर्स हैं वो 100 और 200 यूनिट भी दे देंगे, लेकिन वो फिर आपको सीरियस नहीं लेंगे, उसकी वो क्वालिटी भी नहीं होगी और वो आपको ब्रांडिंग भी करके नहीं देंगे। जब ब्रांडिंग आप करते हो ना, तो उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अलग होती है, वो 500 होती है कम से कम, उसके ऊपर, ताकि उसके ऊपर आपका लोगो आए, आपका यूपीसी आए, वो आए, मुख्तलिफ चीजें। अच्छा, मैंने आप लोगों को कल यूपीसी से मुतल्लिक एक बात बताई थी कि आप लोग जो है तो बारकोड खरीदने होते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से। आज अमेजोन की मुझे ईमेल आई है, ये आज का ताजा वाक्य, और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट अमल, मतलब अमेजोन ने उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट वो ले लिए, एक्शन ले लिए। और वो एक्शन ये है, ये देखो अमेजोन, ये मैंने ईमेल खोला है, यूपीसी की बात की, उससे मुझे ये चीज याद आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Update valid global trade item numbers GTINs on all product listings. We would like to inform you that the listings information described below can affect your ability to sell certain products. कि 10 मिनट में मीटिंग एंड होगी, तो मैं फिर नया लिंक आप लोगों को ईमेल के थ्रू सेंड करूंगा। We would like to inform you that listing information described below can affect your ability to sell certain products. वो जो मैंने आपको यूपीसी बताया था ना, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, कि आप स्पीडी बार कोड से सस्ते वाले ले सकते हो, GS1 से ले सकते हो। ये देखो, ये अब ये अमेजोन फोर्स कर रहा है कि आपने GS1 से ही लेने हैं, पर आपने इनको देना है, सबमिट करना है। यानी हमने अमेजोन को, हाउ डू आई फिक्स माय लिस्टिंग, कंटेंट हैज एलिजिबल इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरर नेम एंड कांटेक्ट इंफॉर्मेशन। यानी आप अगर प्राइवेट लेबल कर रहे हो ना, आपको उसके ऊपर नाम लिखा होना चाहिए, आपकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। इंक्लूड सेलर फिजिकल एड्रेस, आपका फिजिकल एड्रेस लिखा होना चाहिए उसके ऊपर।
तो वो फिजिकल एड्रेस भी मौजूद होगा। इंक्लूड सेलर लीगल बिजनेस नेम और सेलर नेम दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन पेज इन सेंट्रल। आपके जो अमेजोन के अंदर आपके यूजर के जो अकाउंट पेज होता है ना, उसमें जो आपने अमेजोन को एड्रेस दिया हुआ है कि हम हमारा ये लीगल बिजनेस नेम और हम यहाँ से प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो सब चीजें जो है तो आपकी सेम होनी चाहिए जो प्रोडक्ट आप चाइना से बनवा रहे हो उसके ऊपर। सो इंक्लूड सेलर्स फिजिकल एड्रेस मस्ट बी इन इंग्लिश, इंक्लूड अ GS1 सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको ये GS1 वाले देते हैं, ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी अगर आपको याद हो तो, gs1.org। तो ये अगर आपका क्लाइंट ये गलती कर रहा है ना, आपका क्लाइंट प्राइवेट लेबल कर रहा है, ठीक है, और एक्सेप्ट ऑल ऑप्शनल कुकीज, अगर आपका क्लाइंट गलती कर रहा है और आपका क्लाइंट यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड अब परचेज नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं कि आज 2 ईमेल्स आई, एक ईमेल नहीं आया, दे आर गेटिंग सीरियस अबाउट इट। अमेज़न का ये ना कि वो जल्द जल्द चेंज होते हैं। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द लिस्टिंग इज डिसेबल कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू सेल। ये आज इन लोगों के 2 ईमेल्स आए हैं बैक टू बैक, और वो यही रिकमेंड कर रहे हैं कि जो आपने यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी जो परचेज करना है ना, वो आपने ऑफिशियल GS1 वेबसाइट से लेना है, और ऑफिशियल GS1 वेबसाइट यही है। इसके अलावा जो eBay पर मिल रहे हैं, ebay.com पे भी मिलते हैं ना, फ्यू सेंट्स में मिल जाता है। अच्छा, अमेज़न पे मैंने आप सबको बताया था ना कि आप प्रोडक्ट लोड नहीं कर सकते जब तक आपके पास वैलिड यूपीसी ना हो, यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड वैलिड ना हो। तो वो वैलिड तभी होगा कि जब आप क्या कहते हो उसके ऊपर वो कर सको, लोडिंग तभी कर सकते हो जब आप GS1 से परचेज किया हो। और GS1 का $250 के 10 कोड ही आपको देते हैं, $250 के। तो ब्रांड सेटअप करने के जो खर्चे हैं ना, वो इसलिए होते हैं थोड़े से। लेट से आपका जो सेलर है ना, यानी आपका जो क्लाइंट है वो उधर है और वो गलती कर रहे हो, तो आपने उसको बताना है कि उसकी रीजन है। अगर आप लेट से ये वेबसाइट देती है ना, सस्ते देती है, स्पीडी बारकोड्स, स्पीडी बारकोड्स ये वेबसाइट है, ये सस्ते बाय यूपीसी बारकोड। देखो ये $5 में एक दे रही है। अगर आप इनसे 25 यूपीसी लेते हो तो ये क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट $25 में दे रही है, यानी 25 यूपीसी, 25 एक डॉलर का आपको एक यूपीसी पड़ रहा है। जबकि अमेज़न जो ऑफिशियल वाली है ना, वो महंगे हैं, वो 250 में आपको 10 पड़ रहे हैं। उनकी प्राइसिंग आप देख लो और इनकी प्राइसिंग में फर्क देखिए। ये देखो 10 बारकोड है, ये $250 में मिल रहे हैं, और फिर एनुअल रिन्यूअल फी है, यानी हर साल अगर आपको 10 बारकोड को रिटेन करना है ना अपने पास, तो इनको आप हर साल $50 पे करोगे GS1 वालों को, यानी हर 12 महीने में $50 पे करोगे। तो यार एक बंदा जो ब्रांड पर जो $10,000 या $12,000 या $6,000 लगा रहा होता है ना, उसके पास ये पैसे होते हैं। तो आप लोगों ने उसको सही इन्फॉर्मेशन देनी है। उसकी रीजन है, अगर आप ये स्पीडी बारकोड उसको कहोगे ना कि यहाँ से खरीद लेते हैं, बारकोड वहां लगा देते हैं, वक्ती तौर पर अमेज़न की लिस्टिंग ऑन हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अमेज़न आपकी लिस्टिंग को बंद करेगा। और अमेज़न अगर आपकी लिस्टिंग को बंद करेगा तो आपके जो इसके ऊपर सेल्स एंड रैंकिंग पर पैसा लगा होता है ना, मार्केटिंग पर आपने 25 से $30,000 लगाए होंगे, या आपने मार्केटिंग पे $5,000 भी लगाए होंगे, या $2,000 भी लगाए होंगे उसकी मार्केटिंग पे, चाहे 2,000 भी, तो वो 2,000 भी जाया हो जाएंगे, क्योंकि अमेज़न ने वो ASIN को ब्लॉक कर देना है। जिस दिन अमेज़न ने अपना रन किया ना, अमेज़न और ये जो GS1 वाले हैं, ये जो ऑफिशियल बारकोड देते हैं, ये लोग आपस में कनेक्टेड है, पीछे से इनके जो सिस्टम है ना, दोनों के आपस में कनेक्टेड है। तो आप लोगों ने ऑफिशियल यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड लेना है, इसीलिए देखो ये अमेज़न को एडवर्टाइज भी करें GS1 वाले, ये दोनों आपस में सिस्टम कनेक्टेड है। अमेज़न के सिस्टम ने सिस्टम रन किया और उनको पता चला कि आपका बारकोड जेन्युइन नहीं है, आपने स्पीडी बारकोड से खरीदा है, तो ये आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक कर देंगे। आपका जितना पैसा लगा होगा उस लिस्टिंग पे वो सब जाया हो जाएगा आपके क्लाइंट का। तो आप लोगों ने हमेशा जब काम करना है तो सही तरीके से करना है, सही गाइडेंस देनी है, सही कंसल्टेशन देनी है। गलत और ये सब पॉइंट्स क्लाइंट को बात समझ ना आ रही हो ना कि नहीं नहीं वो $5 पर है, वो $1 पर, आपने क्लाइंट को बताना है, गलत बयानी नहीं करनी थी, उसको वो लेकर दे दो अपने प्रोजेक्ट के। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो बताना जरूरी थी, क्योंकि ये मैं पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, और उस पिछले लेक्चर में मैंने ये कहा था कि खैर है चलो आप स्पीडी बारकोड से भी ले लो, क्योंकि हम भी, मेरे अपने भी 2 प्रोडक्ट थे, मैंने आज उनको हटाया उससे, वो जो मेरे अपने 2 प्रोडक्ट इस पे थे। तो आपने, क्योंकि अभी अमेज़न ने सख्ती शुरू कर दी इस मामले में कि सिर्फ ऑफिशियल यूपीसी हो। सो एक तो मैंने आपको ये चीज दिखा दी कि एक आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। अच्छा, तो अब हम अपनी लिस्टिंग की तरफ आते हैं। लिस्टिंग में ये हो रहा है कि देखने में ये प्रोडक्ट सही लग रहा है कि चलो 127 रेटिंग्स हैं, हम यानी 30,000 40,000 रेटिंग्स नहीं है, 1000 से ज्यादा रेटिंग्स नहीं है, और हम मुकाबला कर लेंगे। लेकिन अब इसका तरीका ये होता है इसको चेक करने का कि इसको मैं बंद करता हूँ, इसका जो ASIN है ना, ये मैं ASIN कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने हीलियम खोला, हीलियम में एक और टूल होता है, उसको
बोलते हैं, वो कीवर्ड चेक करते हैं। कीवर्ड ट्रैकर या कीवर्ड रिसर्च टूल में होता है ये सेरिब्रो या मैग्नेट, ये दो टूल्स है। एक में आप ASIN डालते हो और एक में आप क्या कहते हैं कीवर्ड डालते हो, तो उसको क्या वो आपको निकाल के दे देते हैं। अच्छा, आपने जब भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप हीलियम में काम करोगे ना, तो आप लेट से आप यूएस की मार्केट में काम कर रहे हो ना, तो आपने जो यूएस का अकाउंट खोला हुआ है, तो देखो यहाँ डिलीवर टू क्या आ रहा है, ये जिप कोड है। आपने जिप कोड हमेशा यहाँ यूएस का डालना है। जब जब आप वेबसाइट ओपन करते हो ना, मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये यहाँ हमेशा पाकिस्तान होती है। ये देखो, मैंने यूएस की वेबसाइट खोली amazon.com यूएस की है, तो मैंने यूएस की खोली। अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिलीवर टू पाकिस्तान। अमेजोन की जो वेबसाइट है ना, वो हमेशा आपकी आईपी को उठाती है, वो उनको पता होता है कि आप किस कंट्री से आ रहे हो। तो अब ये पाकिस्तान में डिटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने हीलियम रन किया ना पाकिस्तान के साथ, तो सर्चेस आपकी सारी गलत हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने आइसक्रीम स्कूप सर्च की, अब देखो ये चीजें ऊपर आ रही है। आपको वो स्प्रिंग शेफ वाला वो जो आइसक्रीम स्कूप मैंने दिखाया था, वो आ ही नहीं रहा, जो वो इसलिए कि वो आपको दिखा रहा है कि ये पाकिस्तान के हिसाब से रिजल्ट दिखा रहा है, और ये गलत रिजल्ट हैं, ये भी सही रिजल्ट नहीं है। टोटल प्रोडक्ट आपको देखो कितने दिखा रहा है, 253 दिखा रहा है, सही है। तो इसके ऊपर हीलियम रन, आप अगर हीलियम 10 आप यूज करेंगे ना, या वैसे भी, तो सबसे पहले आपने जब भी amazon.com खोलना है ना, तो आपने यहाँ आके अपने इसको अब आपको यूएस में करना है ना, देखो, और इंटर यूएस जिप कोड। ये जिप कोड आपको गूगल से मिल जाते हैं, कोई भी यूएस का। फॉर एग्जांपल स्टेटन आइलैंड जिप कोड, ये स्टेटन आइलैंड यूएस में एक जगह है ना, तो ये अब उसके जिप कोड खुल गए। तो मैं फॉर एग्जांपल ये यूएस का कोड डालता हूँ 10314। ये पोस्टल कोड है, जैसे हमारा पिशावर का 25000 है, उसका लाहौर का अलग है, उसका अलग है, तो ये पोस्टल कोड है। तो आपने सबसे पहले यूएस का जिप कोड डालना है, अगर आप यूएस के क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, यूएस की वेबसाइट पे कर रहे हो। अगर आप amazon.co.uk खोलोगे ना, तो फिर आपको उस हिसाब से चेंज करना होगा। तो हमेशा आपने इस एड्रेस को चेंज करना है, 10314 अप्लाई। अब आप रिजल्ट दिखना, अब देखो, वी विल यूज योर सेलेक्टेड लोकेशन टू शो प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, एडिशनल लैंग्वेज एंड करेंसी सेटिंग्स में नॉट बी अवेलेबल। बस ठीक है, आपने एक तो जिप कोड चेंज कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू किया। अब आइसक्रीम स्कूप पे आप देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये देखो, और प्रोडक्ट देखो कितने ज्यादा आ रहे हैं। उधर सिर्फ 253 पेजेस थे, और ये 1000 रिजल्ट है, और 1 to 48 दिखा रहा है इसमें। और ये देखो असली प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो उधर बिक रहे हैं। तो आपका सर्च रिजल्ट अफेक्ट होते हैं अगर इस जिप कोड की वजह से, जो यहाँ दिया होता है। हमेशा आपने जो है तो जिप कोड ठीक तरीके से डालना है, ये चीज आप लोगों ने मिस नहीं करनी, ठीक है मेरे भाइयों। मैं ऐसा करता हूँ, न्यू मीटिंग सेटअप कर लेता हूँ, बाकी हीलियम 10 में आपको वहीं से बताता हूँ, वो जो हम बाकी काम कर रहे थे, क्योंकि वैसे भी 1-1.5 मिनट रह गए, ये वाली बंद होने वाली है। मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ उसके।